हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्त। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्लड रिपोर्ट जो होती है उसको कैसे पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि ब्लड टेस्ट जैसे ही कोई डॉक्टर कराते हैं तो उसको वह पढ़ के आपको बताते हैं कि क्या आपके ब्लड में कौन सी प्रॉब्लम है, आपका ब्लड कितना है। तो उसकी आज हम आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ब्लड टेस्ट को कैसे पढ़ते हैं। तो सपोज दैट मान लीजिए जैसे ये किसी पेशेंट की रिपोर्ट है, तो इसमें जो पेशेंट की रिपोर्ट है तो ये इस तरीके से पैथोलॉजी लैब वाले आपको देते हैं। पेशेंट नेम में मरीज का नाम होता है और लैब नंबर का जो टेस्ट करने का जो लैब होता है पैथोलॉजी लैब उसका नंबर होता है। एज में पेशेंट की एज होती है और सेक्स में महिला या पुरुष वो बताया जाता है। और रेफरेंस में जो डॉक्टर के थ्रू आप कराते हैं तो डॉक्टर का नाम होता है, और आप सेल्फ कराते हैं, खुद कराने जाते हैं ब्लड टेस्ट तो सेल्फ लिखा हुआ होता है। और आगे पेशेंट का एड्रेस होता है। अब बात कर लेते हैं, जैसे हम आपको बताएंगे आज सीबीसी के बारे में। तो हेमेटोलॉजी में जो सीबीसी टेस्ट आता है, जैसे आपने आजकल देखा होगा कि आपको जाड़ा बुखार या डेंगू प्लेटलेट्स डाउन होती हैं तो ज़्यादातर डॉक्टर सीबीसी कराते हैं। अब सीबीसी में जान लेते हैं कि सीबीसी कैसे पता चलती है कि हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स डाउन है या नॉर्मल है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है टेस्ट नेम। जो आपका टेस्ट होता है उस टेस्ट नेम होता है। दूसरे नंबर पे है पेशेंट वैल्यू, तीसरे नंबर पे होता है यूनिट, और फोर्थ नंबर पे होता है रेफरेंस रेंज। तो सबसे पहले हम जैसे सीबीसी टेस्ट कराते हैं तो सीबीसी का फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि जो आपके अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर कंप्लीट जो सेल्स होते हैं उनको काउंट करने के लिए सीबीसी बोला जाता है। अब सीबीसी के अंदर कौन कौन से चेकअप आते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सीबीसी के अंदर सबसे पहला टेस्ट आता है आपका प्लेटलेट्स काउंट। प्लेटलेट्स में आपको पता चलता है कि आपके अंदर प्लेटलेट्स कितनी है। तो पेशेंट वैल्यू जो मरीज है उसके अंदर जो प्लेटलेट्स की मात्रा है वो 1,76,000 है, तबकि डिफरेंस रेंज यानी कि जो नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए वो 1.5 लाख से 4.5 लाख होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है एचबी। एचबी का मतलब होता है होमोग्लोबिन, जो शरीर के अंदर खून की मात्रा कितनी है। तो जो पेशेंट है उसके अंदर 12 पॉइंट है, लेकिन जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 12 से 16 पॉइंट होती है। बात करते हैं टोटल WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल काउंट। तो जो पेशेंट के अंदर हैं वो 9,300 है, और तब की रेफरेंस यानी कि नॉर्मल वैल्यू जो होती है इसकी वो 4,000 से 11,000 तक इसके बीच में रहनी चाहिए। बात कर लेते हैं डिफरेंशियल काउंट यानी कि पॉलीमॉर्फ। तो पॉलीमॉर्फ में आप बात करेंगे तो पेशेंट की वैल्यू 76 है, और तब की नॉर्मल वैल्यू उसकी 40 से 70 होनी चाहिए। अब लिम्फोसाइटस की बात करेंगे तो पेशेंट के अंदर जो लिम्फोसाइटस की मात्रा है वो 20 है, तब की नॉर्मल रेंज जो होती है वो 20 से 40% होती है। अब बात करेंगे मोनोसाइटस की। मोनोसाइटस की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 2 से 8 होती है %, जबकि पेशेंट के अंदर 2% है, यानी कि ये भी नॉर्मल है। अब बात करेंगे ईसोनोफिल्स की। तो ईसोनोफिल्स जो है वो 2% है, जबकि नॉर्मल वैल्यू इसकी 1 से 4% होनी चाहिए। अब बात करेंगे आरबीसी। तो आरबीसी जो काउंट होता है रेड ब्लड सेल, उसकी जो पेशेंट के अंदर वैल्यू है वो 4.2 है मिलियंस, और तब की नॉर्मल वैल्यू जो इसकी होती है वो 3.5 से 5.5 होती है। अब HTC MCV इसी तरीके से नॉर्मल वैल्यू होती है, और दूसरी तरफ इसकी पेशेंट की वैल्यू होती है। अब बात करते हैं MCH की। तो MCH जो पेशेंट के अंदर है वो 25.1 PG है, तबकि उसकी नॉर्मल वैल्यू 27 से 34 होनी चाहिए, यानी कि ये जो वैल्यू होती है वो पेशेंट के अंदर कम हो रही है। MCH की बात करते हैं तो MCHC ये 33.9 है GL, तबकि नॉर्मल वैल्यू इसकी 32 से 36 होती है। अब बात कर लेते हैं RDWCB की। तो ये 16.6% है, जबकि 11 से 16 पॉइंट इसकी नॉर्मल होनी चाहिए। अब इस तरीके सबसे लास्ट में आता है हमारा ESR। तो विट्रोविल। तो ESR की जो % है पेशेंट के अंदर वो 22
mm है, जबकि इसकी नॉर्मल वैल्यू 0 से 20 होनी चाहिए। तो इसी तरीके से आज हमने आपको बताया कि CBC रिपोर्ट किस तरीके से पढ़ते हैं। तो आपको अंत में लास्ट में ये और बता देते हैं कि पेशेंट की नॉर्मल वैल्यू इसी रिपोर्ट में भी होती है। तो आप इसी तरीके से अपनी अगर ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें नॉर्मल वैल्यू भी देख सकते हैं और आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो ज़्यादातर एक और हम आपको ट्रिक बताते हैं कि जैसे ही ब्लड टेस्ट आपकी आती है रिपोर्ट, तो उसमें जो पेशेंट वैल्यू होती है जिसमें डिफरेंस होता है, यानी कि जैसे प्लेटलेट्स कम है या कोई भी लिम्फोसाइटस मोनोसाइटिस कम या ज़्यादा होते हैं, तो उसको डार्क कर दिया जाता है, जबकि नॉर्मल को उसको डार्क नहीं किया जाता। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि पेशेंट की लैब रिपोर्ट यानी कि पैथोलॉजी रिपोर्ट किस तरीके से देखते हैं। आगे भी इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।